राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे लेक्चर का विषय है स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचार, पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के राज्य के बारे में, अधिकारों के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, न्याय के बारे में, कर्तव्य के बारे में, भारत की आज़ादी के बारे में, शासन प्रणाली के बारे में विचार किस प्रकार के हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचार। स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचार। स्वामी विवेकानंद को कौटिल्य, अरस्तु, मैकियावेली की तरह विशुद्ध राजनीतिक दार्शनिक नहीं माना जाता, लेकिन भारतीय राजनीतिक चिंतन में उनका उल्लेखनीय योगदान रहा। समय समय पर अपनी रचनाओं के माध्यम से पूरे विश्व का भ्रमण करके, भाषणों के द्वारा, लेखन के द्वारा और भी जितने नेशनल इंटरनेशनल लेवल के कॉन्फ्रेंस हुई, उन विचारों से हम उनके राजनीतिक दृष्टिकोण को जान सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचारों में पहला राजनीतिक विचार ये है कि स्वामी विवेकानंद को भारत में एक राष्ट्रवादी चिंतक माना जाता है। वो एक सच्चे राष्ट्रवादी थे, उनको राष्ट्रभक्त कहा जाता है। वो आजीवन राष्ट्र की भलाई के लिए, राष्ट्र के गौरव के लिए संघर्ष करते रहे। उन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया को आध्यात्मिक नेतृत्व देने की क्षमता है और अतीत में भारत विश्व का आध्यात्मिक गुरु रहा। प्राचीन काल से ही भारत आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार रहा है। राष्ट्रवादी चिंतक होने के कारण उन्होंने अपने देश के बारे में कहा कि यदि दुनिया में कोई पुण्य भूमि है जिस पर सभी प्रकार के व्यक्ति कर्म कर सकते हैं, जहाँ आध्यात्मिकता से ही दयालुता, उदारता, शुद्धता एवं पूर्ण शांति का आभास होता है, तो वह भारत की भूमि है। स्वामी विवेकानंद जन्मजात राजनीतिज्ञ नहीं थे और न ही उन्होंने राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए कभी कोई विशेष प्रकार का आंदोलन चलाया। उन्होंने धार्मिक क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी देशभक्ति का परिचय दिया। उनका कहना था कि हमें आत्मा को स्वतंत्र करना है। उन्होंने अपने भाषणों के द्वारा देश की संस्कृति व सभ्यता की महानता का गुणगान किया। उनका कहना था कि भारत में अनेक प्रकार की विविधताएं हैं और इन विविधताओं में एकता व समन्वय पैदा करके ही देश का कल्याण हो सकता है। उनका मानना था कि प्रत्येक देश का अपना एक राष्ट्रीय चरित्र है, परंतु भारतीय चरित्र में धर्म प्रमुख तत्व है। विवेकानंद का मानना था कि कौम, धर्म, भाषा और शासन से मिलकर ही एक राष्ट्र का निर्माण होता है। उन्होंने कहा कि भारत एक राष्ट्र है जहाँ आर्य, वैदिक धर्म और संस्कृत भाषा का उद्भव समागम है। विवेकानंद ने शारीरिक और नैतिक शक्ति के विकास के लिए भारत में जनमानस को जागरूक किया। उनका मानना था कि भारत के लोग विदेशी लोगों की तरह स्वस्थ जीवन जी सकते हैं अगर वे इसके लिए स्वयं सुधार आरंभ करें। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत धर्म को श्रेष्ठ धर्म बताया। उनका मानना था कि वेदांत दर्शन धर्म के लोगों में एकता, प्रेम, सहयोग और बंधुत्व की भावना का विकास कर सकता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने वेदांत सोसाइटी का निर्माण करके भारत में लोगों को जोड़ने का प्रयास किया। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत धर्म को श्रेष्ठ बताया। उन्होंने कहा कि वेदांत दर्शन देश के लोगों में एकता, प्रेम, सहयोग
वह बंधुत्व की भावना का विकास कर सकता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने वेदांत सोसाइटी का निर्माण करके भारत में लोगों को जोड़ने का कार्य किया। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा ही देश के कल्याण के लिए लोगों को बुराई त्यागने और देश सेवा पर बल दिया। इसलिए स्वामी विवेकानंद को भारत में एक राष्ट्र भक्त कहा जाता है, देशभक्त। स्वामी विवेकानंद को स्वतंत्रता का समर्थक माना जाता है। उनका मानना था कि स्वतंत्रता ही विकास का मुख्य आधार है। उन्होंने स्वतंत्रता की व्याख्या धार्मिक दृष्टिकोण द्वारा की। उनका कहना था कि स्वतंत्रता चाहे खुशी से हो या दुख से हो, अच्छाई से हो या बुराई से हो, स्वतंत्रता का विचार ही एक मुक्ति का सत्य विचार है। द आइडिया ऑफ फ्रीडम इज द ओनली ट्री ऑफ सैल्वेशन, फ्रीडम फ्रॉम एवरीथिंग द सेंसेस, whether pleasure or pain, from goods as well as evils। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि सर्वोत्तम अच्छाई ही उच्चतम स्वतंत्रता है। हाँ, उनका कहना था कि हमारा उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करने वाला होना चाहिए। उनका कहना था कि जीवन में सुख और समृद्धि की एकमात्र शर्त चिंतन और कार्य करने में स्वतंत्रता है, और जिस भी क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है उस क्षेत्र में मनुष्य जाति और राष्ट्र का पतन होगा। उन्होंने कहा कि भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना और ऐसा करने के लिए दूसरों को प्रेरित करना मनुष्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। उन्होंने माना है कि इच्छा की स्वतंत्रता ऐसी सी है जैसे तुम यह कार्य करने आए हो, परंतु यह स्वतंत्रता आवश्यकता की जननी है। कार्यों और स्वतंत्रता के बीच में एक असीमित संबंध है। जो हम अनुभव करते हैं कि स्वतंत्रता है, वही स्वतंत्रता है। हम चेतना से बाहर नहीं जा सकते, इसलिए हम महसूस करते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। सत्य या महापुरुष अपने आप को ईश्वर के निकट समझते हैं, इसलिए वे सच्ची स्वतंत्रता महसूस करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने अपने राजनीतिक विचारों में वास्तविक स्वतंत्रता पर बल दिया। वे कहते हैं कि वास्तविक स्वतंत्रता का उपभोग संत महात्मा ही करते हैं। इसके लिए स्वतंत्रता असीमित या अकथनीय आनंद देने वाली है, जबकि अन्य लोग उस तरह से स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकते। स्वामी जी कहते हैं कि इंद्रियों का आनंद लेना ही वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि स्थायी शांति प्राप्त करना धर्म की उच्चतम धारणा है। पूर्ण रूप से स्वतंत्र अस्तित्व जिसमें अन्य किसी द्वारा कोई बाध्यता उत्पन्न न की गई हो, वास्तविक स्वतंत्रता है। यह वास्तविक स्वतंत्रता आप में भी है और मेरे अंदर भी है। उनका मानना था कि भारतीय दर्शन में स्वतंत्रता की व्याख्या धार्मिक दृष्टिकोण से की गई है। यह प्रतिबंधों या सब नियंत्रण का अभाव नहीं है जो हर व्यक्ति पसंद करता है। स्वामी विवेकानंद कहता है कि वही व्यक्ति स्वतंत्र है जो सांसारिक वस्तुओं का ज्ञान रखकर अपनी संवेदनाओं पर नियंत्रण रखता है और शांति प्राप्ति की भूख रखता है। कोई भी व्यक्ति राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है, परंतु यदि वह अपनी भावनाओं व लालसाओं का दास है, वह वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर सकता। स्वामी विवेकानंद ने अपने राजनीतिक विचारों में समानता पर बल दिया है। उन्होंने समानता को स्वतंत्रता के साथ जोड़ा है। उनका मानना है कि समानता से समाज में अच्छाइयाँ पनपती है, और जब तक जीवन के हर क्षेत्र में समानता का भाव नहीं होगा तब तक समाज का निर्माण नहीं होगा। उनका कहना था कि लोकतांत्रिक समाज के लिए स्वतंत्रता के साथ साथ समानता का होना भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति या राष्ट्र भौतिक समानता के बिना भौतिक स्वतंत्रता और मानसिक समानता के बिना मानसिक स्वतंत्रता का लाभ नहीं ले सकता। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि पूर्ण समानता असंभव है और प्राकृतिक नियमों के भी विरुद्ध है।
हालांकि परमात्मा ने सभी मनुष्यों को समान बताया, लेकिन फिर भी मनुष्यों में असमानताएं व्याप्त हैं। उनका कहना था कि आध्यात्मिक समानता को नष्ट नहीं किया जा सकता। आध्यात्मिक समानता वेदांत का मौलिक सिद्धांत है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति श्रेष्ठ पैदा हुआ है और दूसरे निकृष्ट, या एक राष्ट्र श्रेष्ठ है और दूसरे राष्ट्र का कोई महत्व नहीं है। वेदांत में इस विचार का कोई अर्थ नहीं है। He said that idea that one man is born superior to another has no meaning in Vedanta. That between two nations the one is superior to another has no meaning whatever. स्वामी जी कहते हैं कि समान परिस्थितियों पर परिणाम भी समान होते हैं। उनमें कोई भी श्रेष्ठ या निकृष्ट नहीं होता। आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्होंने कहा कि कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। वे मानते थे कि कोई भी परमात्मा का विशेष दूत नहीं है। पृथ्वी पर सभी छोटे बड़े प्राणी परमात्मा की रचना में समान है। परमात्मा ने मनुष्यों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। ऑल बींग्स ग्रेट और स्मॉल और इक्वली मैनिफेस्टेशंस ऑफ गुड, द डिफरेंस इज ओनली इन द मैनिफेस्टेशन। स्वामी विवेकानंद ने अपने राजनीतिक विचारों में स्वशासन का विचार दिया, सेल्फ गवर्नमेंट का विचार दिया। उनका मानना था कि स्वशासन ही आदर्श शासन है। उन्होंने कहना था कि स्वशासन की प्राप्ति उपनिषदों और वेदों की शिक्षाओं से प्राप्त की जा सकती है। उनके विचार में एक अच्छी सरकार के संचालन में धर्म ग्रंथों के आदर्शों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। एक अच्छी सरकार साधुओं व महात्माओं की प्रेरणा पर आधारित होती है। स्वशासन में गरीबों के कल्याण पर कार्य किया जाता है। ऐसे शासन में गरीब व अमीर, बुद्धिमान व ज्ञानी, राजा और प्रजा के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद का मानना था कि सब शासन ही उत्तम शासन है। स्वामी विवेकानंद ने अपने राजनीतिक विचारों में लोकतंत्र पर भी बल दिया है। उनका मानना था कि लोकतंत्र की धारणा आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई है और वास्तविक लोकतंत्र किसी भी देश में नहीं है। उनका मानना था कि वास्तविक प्रजातंत्र में शक्तियों के स्रोत आम जनता होती है, जो सरकार की आम जनता के हित में कानून का निर्माण और क्रियान्वयन करती है। उसी सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहा जाता है। यानी स्वामी विवेकानंद का मानना है कि जो वास्तविक लोकतंत्र है वो आम जनता में निहित है, आम जनता उसका उद्गम स्थल है, और जो सरकार आम जनता के कल्याण या भलाई के लिए कार्य करती है वही सरकार लोकतांत्रिक सरकार कही जा सकती है। स्वामी विवेकानंद अपने राजनीतिक विचारों में राजतंत्र प्रणाली का विरोध करते हैं। उनका विचार है कि राजतंत्र में आम जनता के हित पर ध्यान नहीं दिया जाता। राजतंत्र में जनहितकारी नीतियों का निष्पक्ष ढंग से क्रियान्वयन नहीं किया जाता। राजतंत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इस शासन प्रणाली में विशिष्ट व्यक्तियों के हितों की पूर्ति की जाती है। राजतंत्र में राजा अपने हित में निर्णय लेता है। राजा अपनी सुविधाओं की प्राप्ति पर ही ध्यान देता है। स्वामी विवेकानंद ने अपने विचारों में वर्ण चक्र के शासन का भी समर्थन किया है, रूल ऑफ वर्ण साइकिल। स्वामी विवेकानंद का मानना है कि भारतीय समाज को 4 प्रकार के वर्णों में विभाजित किया गया। इस सामाजिक सत्रीकरण में प्रथम वर्ण ब्राह्मण का है, जिसका कार्य धार्मिक कार्यों को संपन्न करना। ब्राह्मण अपनी मानसिक क्षमता से अन्य तीनों वर्णों पर शासन करता है। वर्ण व्यवस्था में दूसरे स्तर पर अक्षत्रिय वर्ण आता है। अक्षत्रिय राज्य क्रूर एवं अत्याचारी होता है, क्योंकि क्षत्रियों में शारीरिक बल की प्रधानता होती है। शारीरिक बल से ही वह अन्य वर्णों पर शासन करता है। क्षत्रिय शासन में कला का ज्ञान और सामाजिक शिष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता है। वर्ण व्यवस्था के तीसरे स्तर पर वैश्य वर्ण आता है। यह वर्ण मुख्यतः व्यापार और धन के लेन देन से जुड़ा होता है। इस वर्ण का आनुवंशिक गुण व्यापार को बढ़ावा देना। यह वर्ण अर्थव्यवस्था पर अपना नियंत्रण बनाए रखता है। इस वर्ण में आर्थिक शोषण की प्रबल क्षमता होती है।
इस वर्ण में शासन में सभ्यता का स्तर गिरने लगता है। वर्ण व्यवस्था के चौथे स्तर पर शूद्र वर्ण आता है। इस वर्ण का आनुवंशिक कार्य उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करना है। इस वर्ण में कर्म तत्व प्रधान होता है। उपरोक्त तीनों वर्णों में इस चौथे वर्ण का हमेशा ही हर क्षेत्र में शोषण हुआ है और अब यह वर्ण जागरूक होकर अपने अधिकारों के प्रति सचेत होगा। यह वर्ण शिक्षा और एकता के बल पर धीरे धीरे शासन के कार्यों में भाग लेगा और कुछ समय के बाद अपनी कर्मठता और एकता के आधार पर शासन व्यवस्था पर नियंत्रण करेगा। स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषणों एवं लेखों में भविष्यवाणी की कि भारत में आदिकाल से कर्मानुसार उपरोक्त तीनों वर्ण शासन कर चुके हैं। उनका मानना था कि भविष्य में शूद्र वर्ण शासन करेगा और कोई व्यक्ति इनके शासन को रोक नहीं सकता, क्योंकि तीन वर्ण जो है वो शासन कर चुके हैं। चौथा वर्ण जो है शूद्र वर्ण, अब उसके शासन की बारी है। तो स्वामी विवेकानंद ने अपने राजनीतिक विचारों में वर्ण चक्र का एक कंसेप्ट दिया है कि पहले एक वर्ण, फिर दूसरा वर्ण, फिर तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, इस तरह भारत में ये वर्ण चक्र शासन करते हैं। स्वामी विवेकानंद को एक समाजवादी विचारक के तौर पर भी जाना जाता है। उन्होंने हमेशा ही संपूर्ण समाज की भलाई एवं विकास के लिए आवाज़ उठाई। उन्होंने समाज में आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्तर पर होने वाले भेदभावों का कड़ा खंडन किया। उन्होंने देश में गरीबों, निर्धनों, पददलितों की समस्याओं की ओर अपना ध्यान आकृष्ट किया। पूरे देश का भ्रमण करते समय उन्होंने केवल राजाओं और नवाबों के महलों की यात्रा नहीं की, बल्कि गरीबों और दलितों की झोपड़ियों में जाकर उनकी समस्याएं पूछी। उन्होंने पूरे भारतवर्ष में भ्रमण के दौरान राजाओं और अमीरों का आह्वान किया कि वे देश में गरीबों, दलितों और पिछड़ों की दयनीय स्थिति में सुधार लाने के लिए पहल करें। उनका विचार था कि संपूर्ण समाज का विकास ही देश के हित में, और जब तक भारत में निर्धनों, दलितों, पिछड़ों के जीवन में वास्तविक सुधार नहीं किया जाएगा, तब तक पूरा समाज व देश आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने अपने भाषणों, लेखों और रचनाओं में शूद्र वर्ण के विकास की बात कही। उन्होंने पूंजीपतियों, उच्च वर्णों, शासक वर्ग को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने समाज के सभी वर्गों के कल्याण में रुचि नहीं ली तो एक समय ऐसा आएगा जब समाज का यह दबा कुचला, शोषित एवं पीड़ित वर्ग जागरूक होकर अपने अधिकारों की मांग करेगा और अपने आप को शासक वर्ग में शामिल करने का प्रयास करेगा। स्वामी जी का कहना था कि भूखे पेट के लिए धर्म का कोई महत्व नहीं, और जब तक व्यक्ति की भूख शांत नहीं होती तब तक वह देश के बारे में, धर्म के बारे में, अन्य चीज़ों के बारे में नहीं जान सकता। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि धर्म का पहला लक्ष्य गरीबों की सेवा करना और उन्हें ऊंचा उठाना। उन्होंने कहा कि समाजवाद के गुणों और कमियों को जानते हुए स्वयं उन्होंने महसूस किया और कहा कि मैं एक समाजवादी हूँ। यह नहीं कि समाजवाद एक पूर्ण व्यवस्था है, बल्कि इसके लिए एक रोटी न होने से उसका एक टुकड़ा होना ही बेहतर है। He said that I am a socialist because I think it is a perfect system, but half a loaf is better than no bread. उनका मानना था कि देश में समाजवाद का उज्जवल भविष्य है, और उन्होंने भारत के सामाजिक और राजनीतिक पतन के कारणों की खोज की और दुख व्यक्त किया कि विशेष वर्ण ने हमेशा हर क्षेत्र में निम्न वर्ण का शोषण किया है। उनका मानना था कि मजदूर वर्ग भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्रांति कर सकता है। स्वामी विवेकानंद ने साम्यवाद पर भी अपने विचार व्यक्त किए। उनका साम्यवाद कार्ल मार्क्स के साम्यवाद से अलग है। उन्होंने कहा कि भारत में उच्च वर्ण ने हमेशा निम्न वर्ण का शोषण किया। उनका ये मानना था कि एक दिन निम्न वर्ग जागरूक व संगठित होकर जीवन के हर क्षेत्र में क्रांति ला सकता है, और यह निम्न वर्ग अपने प्रयासों के बल पर उच्च वर्ग के समकक्ष पहुँच सकता है। लेकिन स्वामी विवेकानंद कार्ल मार्क्स के साम्यवाद की तरह नहीं मानता है कि उच्च वर्ण पर निम्न वर्ण की शासकीय तानाशाही होगी। वो कहते हैं कि निम्न वर्ण अधिकारों की प्राप्ति करके उच्च वर्ण के स्तर पर पहुंच सकता है, लेकिन उच्च वर्ण निम्न वर्ण के स्तर से नीचे नहीं जा सकता।
स्वामी विवेकानंद का साम्यवादी विचार मार्क्सवादी साम्यवाद नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक साम्यवाद है। स्वामी विवेकानंद मानते हैं कि आध्यात्मिक मूल्यों के द्वारा ही सामाजिक लोकतंत्र स्थापित किया जा सकता है। स्वामी विवेकानंद जाति व्यवस्था के भी विरुद्ध थे। उन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था ने देश को पतन की ओर धकेला है। जाति व्यवस्था ने देश में प्रचलित जो स्वरूप है उससे जातिवाद, छुआछात और भेदभाव को जन्म दिया। उन्होंने माना कि भारत में अनेक समाज सुधारकों ने इस दिशा में प्रयास किए, लेकिन अपने प्रयासों में पूरी तरह सफल नहीं हो सके। उनका मानना था कि हमने जाति व्यवस्था को धर्म के साथ जोड़ दिया है, जबकि जाति व्यवस्था और धर्म अलग अलग है। महात्मा बुद्ध ने भी जाति व्यवस्था की जटिलताओं को दूर करने का भरसक प्रयास किया। उनका विचार था कि जाति और धर्म अलग अलग है। एक उच्च जाति और एक निम्न जाति का व्यक्ति देश में साधु या सन्यासी बन सकता है। दोनों जातियां समान हो सकती है। जाति व्यवस्था वेदांत धर्म के विरुद्ध है। स्वामी विवेकानंद ने सामाजिक और आर्थिक अवनति का एक बड़ा कारण समाज में प्रचलित जाति व्यवस्था को माना। स्वामी विवेकानंद ने साध्य और साधनों पर भी अपने विचार व्यक्त किए। इस दृष्टिकोण से वो महात्मा गांधी के काफ़ी नज़दीक है। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे जीवन में एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिली कि साध्य की तुलना में साधन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, जिससे मुझे शिक्षा मिली कि वह एक महान व्यक्ति था और इसका स्वयं जो है का जीवन इस सिद्धांत के बिल्कुल पूरी तरह से अनुकूल था। Vivekananda said, "One of the greatest lessons I have learned in my life is to pay as much attention to the means as to its end." He was a great man from whom I learned it, and his own life was a practical demonstration of this great principle. स्वामी विवेकानंद भगवत गीता की शिक्षा से भी प्रभावित थे। उनका कहना था कि गीता में कहा गया है कि कर्म करो और फल की चिंता न करो। साध्य की पूर्ति न केवल हमारे प्रयासों पर निर्भर है, बल्कि कुछ दूसरी परिस्थितियां भी इनको नियंत्रित करती हैं। इसलिए हम सारा ध्यान साधनों पर लगाना चाहिए। उनका कहना है कि जब हमें असफलता मिलती है तो अगर हम इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं तो यह पता चलता है कि कहीं न कहीं हमारे साधनों पर हमने उचित ध्यान नहीं दिया। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि किसी भी साध्य की प्राप्ति के लिए उसके साधनों पर उचित ढंग से ध्यान दिया जाना आवश्यक है। वो कहते हैं कि एक बार जब आपने किसी आदर्श को चुन लिया तो उसके साधन निश्चित होने चाहिए। हमें पता है कि आदर्श की प्राप्ति के लिए साधन पर ध्यान देना होगा। जब तक साधनों को सही ढंग से लागू नहीं किया जाएगा तब तक साध्य की प्राप्ति का लक्ष्य अधूरा रहेगा। स्वामी विवेकानंद को भारत में एक अंतर्राष्ट्रीयवादी चिंतक के रूप में भी जाना जाता है। उनका व्यक्तित्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। उन्होंने कहा कि अपने राष्ट्र में व्यक्तिवादी बनाए रखना चाहता था, फिर भी वह अति राष्ट्र के विरुद्ध था। उनका विचार था कि कोई भी राष्ट्र या व्यक्ति दूसरे समुदाय से अलग नहीं रह सकता। अगर किसी राष्ट्र ने झूठी मानता, नीति या पवित्रता के आधार पर अलग रहने का प्रयास किया है तो यह उसके लिए घातक सिद्ध हुआ है। विवेकानंद सेड, "आई एम कैन फाइव बाई holding itself apart from the community of under false ideas of greatness, policy or holiness. The result has always been distress to the including one." स्वामी विवेकानंद मानते हैं कि इतिहास इस बात का गवाह है कि कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के सहयोग के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। जिस तरह से एक मनुष्य अकेला दूसरे मनुष्यों के बगैर कुछ नहीं कर सकता, उसी तरह से एक अकेला राष्ट्र जो है दूसरे राष्ट्रों के बगैर अपना सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता। उनका मानना था कि इस राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र में प्रत्येक राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने का जो दृष्टिकोण है वो राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय था। वैश्विक मानवता की ओर उनका ध्यान था। पूरे विश्व की भलाई के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए उन्होंने वेदांत को आगे रखा।
तो आज का हमारा लेक्चर था स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचार, उनका राजनीतिक दृष्टिकोण, उनका राजनीतिक चिंतन। स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचारों से संबंधित ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।